अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हर तरफ आपको मैट्रेसेस ही मैट्रेस नज़र आ रहे हैं। तो ये कोई मैं आपको बता दूं कि ये है मैट्रेस का शोरूम, कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, खुदा न खास्ता है। स्टोरी ये है कि हम लोग आए थे मॉल में। ये कुछ इरादा हो गया था घर के कुछ फर्नीचर के पीसेस अपग्रेड करने का, स्पेशली बच्चों के बेडरूम्स जो हैं वो चेंज करने हैं, उनके बेड सेट्स। तो बस हमने सोचा कि चलते हैं और चलकर थोड़ी सी उनके बेडरूम्स के लिए शॉपिंग कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पर मॉल्स जो हैं उनकी क्या कोई हालत है, कितने बारौनक हैं या कितने खाली हैं। तो खैर, जब भी कहीं पर मॉल वगैरह पे जाओ तो मेरा फेवरेट हिस्सा एक ये ज़रूर होता है कि मैं ये जो लगेज ट्रैवल बैग्स होते हैं ये मैं ज़रूर जाकर चेक करती हूँ कि कोई मुझे एक अच्छा प्यारा सा क्लासिक पीस मिल जाए तो बस वो मैं बाय कर लूँ। स्पेशली जो हैंड कैरी होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत खूबसूरत से नाइस से जो होने चाहिए। तो खैर, मैंने सोचा कि देख लेते हैं, मे बी कोई अच्छा पीस मिल जाए तो मैं ख़रीद ही लूँ। और करीम एज़ यूजुअल अपने लिए पिंक बैग ढूंढ रही थी और उसको पिंक बैग नहीं मिल रहा था। तो उसको ये था कि मम्मा मैंने जो है वो पिंक कलर का जो है वो अपने लिए ख़रीदना है, छोटा सा सूटकेस। तो खैर, सूटकेस पिंक कलर का तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिला। और ये है जी, इस वक्त मैं यहाँ पर एक मेसी है स्टोर जो बहुत बड़ा है, जिसके अंदर फर्नीचर, क्लोथ, बेडिंग, मतलब हर चीज़ जो होती है घर की वो होती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी मैं देख लेती हूँ बच्चों के लिए, बेड के लिए, बच्चों के बेडरूम्स के लिए मुझे बेड चाहिए थे। तो खैर, यहाँ पर तो मुझे कुछ अच्छी चीज़ नहीं मिली एज सच। मैं अब एक और लोकेशन है डिफरेंट, जो वहाँ पर जाऊँगी और वहाँ पर जाकर भी देख लूँगी। लेकिन यहाँ पर जो है बेड्स वगैरह के लिए जो है मुझे कोई अच्छी चीज़, अच्छी वैरायटी नहीं मिली। मुझे बहुत शौक़ है कि जब भी मैं मॉल जाऊँ, मैं वैसे बहुत कम मॉल जाती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग को। लेकिन मैं जब भी मॉल जाऊँ तो मैं ज़रूर जो है घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैं किचन जो है उस सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ, मैं बेडिंग के सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो मैं ले लूँ। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि अभी करंट जो मॉल्स की सिचुएशन है, आई डोंट नो दूसरे शहरों का क्या है, जो भी है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ इस वक्त जो जहाँ पर हम हैं। मॉल्स की ये सिचुएशन है कि मॉल्स के अंदर वैरायटी जो है बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो वैरायटी। आपको बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतर वैरायटी मिल जाती है अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर जो है आपको बड़ी कम क्वांटिटी में चीज़ें मिलती हैं, और स्पेशली कोविड के बाद से जो है मॉल्स के अंदर जो वैरायटी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। स्पेशली जैसे ये किचन पूरा एरिया है, पहले ये इस मॉल में ये बहुत बड़ा होता था और इसके अंदर बहुत अच्छी, बहुत प्यारी वैरायटी हुआ करती थी। लेकिन अब सिवाय 2-3 टेबल्स के अलावा किचन जो है वो उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। अंदर वैरायटी होती नहीं है 2-4 चीज़ों के सिवाय। खैर, मैंने कहा कि चलो अपने लिए तो और घर की चीज़ें ख़रीदने के लिए आई हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को ऑफ़र किया। मैंने कहा चले आए, आपको मैं शॉपिंग करवाती हूँ, अच्छी अच्छी शर्ट्स लेकर देती हूँ। तो यहाँ पर ये पोलो का सेक्शन है जहाँ पर हम लोग आए थे, क्योंकि पोलो की जो शर्ट्स हैं मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हैं इनके रैक्स खाली थे। मैं आपको बता रही हूँ कि ये पोलो का सेक्शन ऐसा है कि आप जिस भी मॉल में जाएंगे आपको इतनी अच्छी इस पे वैरायटी मिलती है और ऑलवेज़ फुल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इक्का दुक्का इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं और नो वैरायटी, बिल्कुल भी कुछ जो है वो नहीं मिलता है। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा कि चलें मॉल में तो है नहीं, मैंने तो ऑफ़र किया था लेकिन शायद आपकी किस्मत में नहीं था लेकिन मैं आपको ऑनलाइन मंगवा दूँगी, गिफ्ट ही सही। तो खैर, परफ्यूम सेक्शन जो है यहाँ पर ऑलवेज़
फुल मिलेगा, क्योंकि पर उसकी वजह ये है कि परफ्यूम्स जो हैं सभी ब्रांडेड होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ज़्यादातर आमतौर पर लोग जो हैं वो परफ्यूम्स ऑलवेज़ बाय नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा ये होता है कि लोग यहाँ पर ऑलवेज़ परफ्यूम्स लेने के लिए भी डील्स का या सेल्स का वेट करते हैं। अगर अच्छी डील, अच्छी सेल मिल जाए तो वो लेते हैं। जैसे ये आपको अब गिफ्ट पैक मिल रहे नज़र आ रहे हैं बड़े हुए, बड़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी, लेकिन ये कि बड़ी एक वाहिद चीज़ है मॉल के अंदर या स्पेशली मेसी स्टोर्स के अंदर कि जो आपको मेकअप सेक्शन ऑलवेज़ फुल मिलेगा प्रोडक्ट से, कस्टमर से नहीं, और परफ्यूम सेक्शन ऑलवेज़ फुल मिलेगा प्रोडक्ट से, कस्टमर से नहीं। तो खैर ये मॉल के अंदर मैं आई हूँ और यहाँ पर भी आप जैसे कि देख रहे हैं कि मॉल बिल्कुल डेड है। अब अगर आप कहेंगे कि जी आप वीकडेज़ पे गई होंगी, तो नहीं, ये वीकेंड है। सैटरडे को मैं जो है ये गई थी और आप इस वक्त देख रहे हैं कि मॉल बिल्कुल डेड है, बिल्कुल ना होने के बराबर यहाँ पर लोग हैं। और सच बताऊँ कि यही मॉल है जो पहले कोविड से पहले ऐसे होता था, चाहे वीकडेज़ में आप जाएं और स्पेशली अगर वीकेंड पे आप जाएं तो यहाँ पर रश लगा हुआ होता था। इतना रश होता था कि आप, और सच पूछे मॉल में जाने का मज़ा भी तभी आता है कि रौनक होती है, रश होता है। ऐसे खाली डेड मॉल में जाकर तो कसम से बिल्कुल बंदा कहता है कि भाई इससे बेहतर है कि आप घर पे ही रहते। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है जी मॉल्स की। और यहाँ ऊपर से भी मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इक्का दुक्का आपको लोग नज़र आएंगे। तो ये सिचुएशन है आजकल मॉल्स की यहाँ पर। और कितने स्टोर हैं जो मॉल्स के अंदर क्लोज़ हो गए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं ये भी क्लोज़, उसके बराबर में भी ये एक बहुत बड़ा स्टोर था, ये भी क्लोज़ हुआ है। और यहीं पर एक साइड पे, मेरी साइड पे ये आप देख रहे हैं ये भी क्लोज़ था। ये सिर्फ मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो इस वक्त मेरी आंखों के सामने था, बल्कि और भी बहुत से स्टोर्स थे जो मिस हो गए, मैं आपसे रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मॉल के अंदर बहुत से स्टोर्स हैं जो क्लोज़ हो गए हैं। तो खैर मॉल तो यूँ डेड पड़े हुए हैं, कोई उनका हाल नहीं है, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। ऐसे डेड मॉल्स पे जाने से बेहतर है कि बंदा घर पे रहे। खैर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ फर्नीचर स्टोर। यहाँ पर हमारा जी प्लान बन गया है कि हम अपने घर के कुछ फर्नीचर पीसेस जो हैं उन्हें अपग्रेड करते हैं, स्पेशली जो है बच्चों के बेडरूम्स। मुझे बच्चों के लिए बेड सेट नहीं चाहिए, तो मैंने कहा कि चलें जी यहाँ पर आकर कुछ फ़र्नीचर भी चेक कर लेते हैं। और आप यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं ये फ़र्नीचर स्टोर है जो मॉल के अंदर काफ़ी बड़ा फ़र्नीचर स्टोर है और वैरायटी भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। मुझे पर्सनली जो मुझे है फ़र्नीचर ऑलवेज़ मुझे बहुत अच्छे से क्लासिक, स्पेशली सोफ़ाज़ के क्लासिक कलर्स, लाइट कलर का फ़र्नीचर मुझे बहुत पसंद है। और आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस टाइप का फ़र्नीचर पसंद है। ब्राइट कलर फ़र्नीचर पसंद है या आप लोगों को भी क्लासिक और डिसेंट सोबर कलर्स का फ़र्नीचर पसंद है। फ़र्क बड़ा पड़ जाता है कलर की चॉइसेस से। अगर आप लाइट कलर के फ़र्नीचर और सोफ़ाज़ वगैरह लेंगे तो उससे आपका घर और ज़्यादा ब्राइट और बहुत वाइड नज़र आता है। और अगर आपका फ़र्नीचर डार्क कलर का होगा और बहुत ज़्यादा, तो उससे आपके घर की पूरी लुक चेंज हो जाती है। हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो उस वक़्त हमने अपने पूरे घर का फ़र्नीचर जो है वो ख़रीदा था। यहाँ पर एक फ़र्नीचर स्टोर है एशली, बहुत बड़ा स्टोर है फ़र्नीचर के और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। खैर मैंने यहाँ से जो फ़र्नीचर ख़रीदा था और मैंने पूरे घर का फ़र्नीचर ख़रीदा था और हमें जाकर डिफरेंट जगहों के डिफरेंट जो स्टोर्स लोकेशंस हैं वो ढूंढने पड़ा था फ़र्नीचर। और सच बताऊँ मैंने बहुत एक्सपेंसिव फ़र्नीचर लिया था, हैवी भी बहुत था। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं कि यहाँ के फ़र्नीचर की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी जो है मुझे पसंद नहीं आई है। पाकिस्तान का जो फ़र्नीचर है ना, मैं सच आपको बता रही हूँ बहुत ज़बरदस्त है। क्वालिटी भी उसकी जो है वो वैसी क्वालिटी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है। क्योंकि एशली जो यहाँ पर लोग जानते हैं उनको पता है कि एशली का जो फ़र्नीचर है वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और अच्छा खासा बड़ा स्टोर है ये फ़र्नीचर का। लेकिन उसके साथ मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ था कि मैंने हम लोग जब गए थे ये फ़र्नीचर खरीदने के लिए, जो मैंने अपना सोफ़ा सेट ख़रीदा था ना, वो मैंने ख़रीदा कोई और था और उन्होंने उसकी डिलीवरी मुझे सोफ़े की दी थी तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद। 2-2.5 महीने उन्होंने मुझे सोफ़ा डिलीवर करने में लगाया था। और जब उन्होंने सोफ़ा डिलीवर किया तो उन्होंने हमें गलत पीस डिलीवर किया था। और उसका जब हम लोगों ने वापस उन्हें क्लेम किया
तो जो है जी उन्होंने उसको माना ही नहीं। और हालांकि हमने पूरे फर्नीचर की अलग से इंश्योरेंस वगैरह भी बाय की सब कुछ, लेकिन उन्होंने हमारा जो रिप्लेस हमें करके नहीं दिया था। तो ऐसा भी होता है यहाँ पर। तो मुझे आप ज़रूर एक्सपीरियंस किए बताइएगा अपना, अगर किसी और को इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ। तो खैर मॉल भी मैंने आपको दिखा दिया, डेड मॉल। यहाँ पर जी अब मॉल्स के अंदर कोई रौनक नहीं है, बिल्कुल बेरौनक डेड पड़े हुए मॉल्स हैं। और फर्नीचर स्टोर्स भी मैंने आपको दिखाया, और आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि फ़र्नीचर में वैरायटी स्टोर में तो बहुत थी, लेकिन कस्टमर नहीं था। तो खैर हम लोग डन करके ये वापस आ गए। हम लोगों ने कार वॉश करवाया और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि चले जी अब घर में जाते हैं, गाड़ी वॉश करवाते हैं और फर्नीचर जाकर देखेंगे किसी और स्टोर में। और इंशाल्लाह कहीं और विज़िट किया तो वहाँ पर भी आपको ज़रूर मैं विज़िट करवाऊँगी, और यहीं पर जो है वीडियो को करेंगे एंड, और अपनी कार वॉश करवाएंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।